Hey everyone, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ about the different methods of application of therapeutic ultrasound. तो मेनली 3 तरीकों से थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे कॉमनेस्ट मेथड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब आपके पेशेंट के स्किन सरफेस जिसको आप ट्रीट करने वाले हैं वो काफी रेगुलर सा हो। तब क्या किया जाता है, एक कॉपलिंग मीडिया को यूज किया जाता है स्किन के ऊपर, ताकि बिटवीन द ट्रीटमेंट हेड और ट्रीटमेंट एरिया जो भी एयर होगा उसको हम एलिमिनेट कर पाए और अच्छी तरीके से अल्ट्रासोनिक बीम ट्रांसमिट हो फ्रॉम द ट्रीटमेंट हेड या ट्रांसड्यूसर हेड टू द टारगेट टिश्यूज। मशीन को हम ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे ओनली व्हेन ट्रांसड्यूसर हेड इज इन कांटेक्ट विद द पेशेंट। अदरवाइज आपके ट्रांसड्यूसर हेड में जो क्रिस्टल्स मौजूद है वो खराब हो सकते हैं। ये जो भी मेथड है ये सुइटेबल होता है फॉर द एरियाज अप टू 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ट्रीटमेंट हेड। ये देखिए, ये है साइज ऑफ द ट्रांसड्यूसर या ट्रीटमेंट हेड। इसके 3 टाइम्स लार्जर एरियाज के लिए भी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आपको याद रखना होगा कि ट्रीटमेंट हेड को आपको कंटिन्यूअसली मूव करना है पेशेंट के टारगेट टिश्यू के ऊपर और एक इवन प्रेशर मेंटेन करके रखना है ताकि कोई हॉट स्पॉट फॉर्मेशन ना हो। हॉटस्पॉट क्या होता है अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। ट्रांसड्यूसर हेड को हमेशा पैरेलल रखना चाहिए स्किन सरफेस के, ताकि रिफ्लेक्शन मिनिमाइज हो सके और किसी भी एयर को एलिमिनेट करने के लिए कॉपलिंग मीडियम के साथ साथ एनफ अमाउंट ऑफ फॉर्म प्रेशर टिश्यू के ऊपर ये भी जरूरी होता है। और पैटर्न ऑफ मूवमेंट कई तरीके के हो सकते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ओवरलैपिंग सर्कल्स का या फिर ओवरलैपिंग फिगर ऑफ 8 का या फिर इवन ट्रांसवर्स ओवरलैपिंग स्ट्रोक्स का। एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि ड्यूरिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड आप जो ट्रांसड्यूसर को घुमा रहे होंगे इसका स्पीड 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि हर एरिया को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अल्ट्रासोनिक बीम पहुंचे, इंसोनेशन एडिक्वेट हो। और ट्रीटमेंट इंटेंसिटी जनरली यूज होता है 0.3 to 3 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ट्रीटमेंट गोल क्या है। अगर एक्यूट कंडीशंस के लिए आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं या किसी थिन सॉफ्ट टिश्यू कवर एरिया जैसे हाथ या रिस्ट के लिए आप दे रहे हैं, फिर आप कम इंटेंसिटी यूज करेंगे 0.3 to 0.8 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, या फिर आप पल्स मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड प्रेफर करेंगे जहां पे हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है। अगर क्रॉनिक कंडीशंस का आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या फिर ऐसे एरियाज में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं जहां पे टिश्यू कवर काफ़ी थिक हो, जैसे पेशेंट के बैक के लिए, तो आप हायर इंटेंसिटीज यूज़ कर सकते हैं या फिर कंटिन्यूअस मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी डिपेंड करेगा आपके टारगेट ट्रीटमेंट गोल के अकॉर्डिंग 3 to 10 मिनट्स आप दे सकते हैं। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट एरिया कवर्ड कभी 3 टाइम्स ऑफ द ट्रांसड्यूसर हेड के सरफेस एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल बर्साइटिस के लिए, टेंडिनाइटिस के लिए, लिगामेंट स्ट्रेन या स्प्रेन के लिए, ट्रिगर पॉइंट्स के लिए, स्कार्स और किलॉइड्स के लिए, और स्टंप मैनेजमेंट, एम्प्यूटेड लिम्ब का जो स्टंप होता है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड के दौरान आपको प्रिकॉशन से याद रखने चाहिए कि कंटिन्यूस मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को एक माइल्ड वार्मथ भी फील होना चाहिए, लेकिन अगर पल्स मोड यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को किसी तरीके का कोई वार्मथ फील नहीं होना चाहिए। और अगर आप ट्रांसड्यूसर हेड को किसी तरीके से स्टेशनरी रख देते हैं, मोमेंटरीली भी, थोड़ी देर के लिए भी, पर्टिकुलरली अगर बोनी प्रोमिनेंस के आप ऊपर रखते हैं, तो हो सकता है आपके पेशेंट को एक इंटेंस सा हीट सेंसेशन फील हो बिकॉज ऑफ पेरियोस्टियल पेन, क्योंकि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड एनर्जी कंसंट्रेट हो गया होता है। सो इस तरीके की चीज़ों के बारे में पहले ही आपको अपने पेशेंट को बता देना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड ऑफ थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है वाटर बैग मेथड। अब ये एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है।
अगर आपको पेशेंट के इरेगुलर बोनी एरियाज को ट्रीट करना है तब आप वाटर बैग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डॉर्सम ऑफ द हैंड्स या फिर फिट, एंकल, एपिकॉन्डाइल्स, ओलिक्रेनॉन ऑफ द एल्बो, इस तरीके के एरियाज के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या फिर एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्च, स्टर्नोकोस्टल जंक्शंस, इन एरियाज के लिए वाटर बैग मेथड का यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है, एक लेटेक्स रबर सर्जिकल ग्लव को डिगैस्ड वाटर से फिल किया जाता है और वाटर को आप डिगैस कर सकते हैं बाय बॉइलिंग इट फॉर फ्यू मिनट्स, जिसकी वजह से सारे जो गैस बबल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर गैस बबल्स प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे, इसीलिए डिगैस्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने इस सर्जिकल ग्लव में डिगैस्ड वाटर को भर दिया और उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसे एक रबर बैंड से टाई कर देना होता है और फिर एक पतला सा कॉपलिंग जेल उस एरिया के ऊपर लगाना होता है जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं, और एज वेल एज रबर ग्लव के ऊपर भी लगाना होता है, और उसके आगे आपको ट्रांसड्यूसर हेड को मूव करना होता है। बैग को आप उस एरिया में रखेंगे जहां पे आपका टारगेट टिश्यू मौजूद है। अब यहाँ पे क्योंकि अल्ट्रासाउंड एनर्जी काफ़ी लेयर्स के थ्रू गुजर रहा है टिश्यू, टारगेट टिश्यू तक पहुंचने के लिए, तो ज़रूरी है कि आप जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं वो 30 to 50% ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं एटेन्युएशन के, क्योंकि बहुत सारे इंटरफेसेस को क्रॉस करना पड़ता है। इस बारे में, एटेन्युएशन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है वाटर बाथ मेथड। ये एक बहुत ही सुइटेबल मेथड है, ये भी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है बोनी एरियाज में जिनमें इरेगुलर सरफेसेस है या फिर डेलिकेट या सेंसिटिव स्किन है, ताकि बाकी दो मेथड्स में जो भी फ्रिक्शन होता है टारगेट टिश्यू के ऊपर, यहाँ पे उसे हम अवॉइड कर सके। सो इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्लास्टिक वॉश टब में डिगैस्ड वाटर को डाला जाता है। प्लास्टिक इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, और जिस भी पार्ट को आप ट्रीट करना चाहें उसे कम्प्लीटली इमर्स कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है डिगैस्ड वाटर में, और फिर ट्रांसड्यूसर हेड को वाटर के अंदर 1 मिलीमीटर अवे एंड पैरेलल टू द स्किन सरफेस ऑफ द टारगेट टिश्यू रखा जाता है। और इसके आगे इंटेंसिटी को जैसे इंक्रीज करते हैं हम, तो सिमिलर टू द अदर टू मेथड्स, यहाँ पे भी स्मॉल कंसेंट्रिक सर्कल्स में हम ट्रांसड्यूसर हेड को घुमाएंगे एट द स्पीड ऑफ नॉट मोर देन 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ताकि पूरे टारगेट एरिया को हम ट्रीट कर सकें। पीरियडिकली एयर बबल्स को हटाना होगा फ्रॉम द बॉडी पार्ट एज वेल एज ट्रांसड्यूसर हेड। और इस केस में आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को वाटर के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो ताकि आपके पेशेंट को किसी तरीके का इलेक्ट्रिक शॉक ना हो, ये ध्यान रखें कि पावर सप्लाई के साथ अर्थ कनेक्शन जरूर हो, इक्विपमेंट में कोई लीकेज ऑफ करंट ना हो, इसके अलावा जो फ्यूज है वो अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड और इंस्टॉल्ड हो, और ट्रांसड्यूसर हेड कंप्लीटली वाटरप्रूफ हो, और जिस एरिया में ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें कोई रबर या कॉयर फ्लोर मैट हो, या फिर पैर को जहां रख रहे हैं वहां पे भी कोई इस तरीके का मैट रखा हो। और ये ध्यान में रखा जाए कि आफ्टर ट्रीटमेंट एरिया में पेट्रोलियम जेली लगाया जाए। So these were the 3 methods of applying therapeutic ultrasound to your patients. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के बारे में कई अन्य वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस को आप देखिए और अपना जो भी थियोरी है और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, उससे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। मेरे चैनल के कंटेंट को चेक कीजिए, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। Thank you so much. See you again with another informative video. Till then, take good care.